नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुसीबतें कम न होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, आपको बता दें, पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई हुई। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई होने में एक बार फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को माफ़ी नहीं मिली है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमनुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपकी बहुत गरिमा है, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने जो कोर्ट के खिलाफ किया है, क्या वो सही है? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि जज साहिबा, हमें इतना कहना है कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हमने बिना शर्त माफ़ी स्वीकार कर ली है। बाबा रामदेव और बालकृष्ण के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम सार्वजनिक माफ़ी के लिए तैयार हैं ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर गंभीर हैं। कोर्ट ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि इसके लिए आपको हमारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा, कोर्ट की अवमानना क्यों की? जस्टिस कोहली ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आपने अंडरटेकिंग के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सोचकर की। हमारे देश में आयुर्वेद बहुत पुराना है, महर्षि चरक के समय से है, दादी नानी भी घरेलू इलाज करती हैं। आप दूसरी पद्धतियों को बुरा क्यों बताते हैं? क्या एक ही पद्धति रहनी चाहिए? इस पर बाबा रामदेव ने जवाब देते हुए कहा कि हमने आयुर्वेद पर बहुत रिसर्च किया है। जज ने कहा कि ये ठीक है, आप अपने रिसर्च के आधार पर कानूनी आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपने इस कोर्ट की अवहेलना क्यों की। बाबा रामदेव ने कहा, हमें कानून की जानकारी कम है, हम सिर्फ अपनी रिसर्च की जानकारी लोगों को दे रहे थे। हमारा उद्देश्य कोर्ट की अवहेलना नहीं था। बाबा रामदेव और बालकृष्ण के वकील रोहतगी ने 1 सप्ताह का समय मांगा और कहा कि इस बीच हम ज़रूरी कदम उठाएंगे। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि ठीक है, हम 23 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। अवमानना के आरोपियों ने खुद कुछ कदम उठाने की बात कही है, हम इसका मौका दे रहे हैं।